Hello, good morning student. Now I am present with science subject of class 7, lesson 3, transportation. Transportation of substances. Focusing on transportations of substances in animals and plants. पदार्थों का परिवहन पौधे एवं जंतुओं में पदार्थों का परिवहन. Circulatory systems in humans, blood vessels and the heart. कहता है इसमें जो है परिवहन तंत्र में ब्लड वेसल्स और हृदय आता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट. निष्कासन की विधि जो है मानव में, जंतु में और पौधा में. तो बच्चों हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर. ध्यान से देखें, पीडीएफ को ध्यान से देखें और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप केयरफुल्ली सुने. Living things have a transport system to transfer substances from one part of their body to another. In case of plants, the transportations take place through connections called the vascular bundles. In humans and human beings, substances are transported through a proper systems called the circulatory systems. कहता है जितने सारे सजीव हैं उसमें यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, परिवहन तंत्र है. एक पदार्थ जो है एक जब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है, भेजा जाता है. इस केस में पौधा में भी यही बात होती है कि जड़ जो जल तथा खनिज लवण इकट्ठा करता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऊपर पत्ती तक. पत्ता जो भोजन तैयार करता है उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है नीचे. फिर वो भोजन जो है पौधे के सारे अंगों तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. और यह जो है मानव में या जंतु में इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट का सुविधा जो है प्रक्रिया जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, अर्थात परिवहन तंत्र कहलाता है. द फंक्शन ऑफ फूड एंड वाटर इज नॉट टू जस्ट इंटर द एग्जिट बॉडी. द न्यूट्रिएंट्स इन देम आर एब्जॉर्ब टू गिव एनर्जी. दिस एनर्जी हेल्प्स टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस. तो कहता है कि हम लोग जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं वह कार्य करने में शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा जो है वह पोषक तत्व हमें भोजन से प्राप्त होता है. और इसमें कहता है कि इससे जो इसी से जीवन चक्र चल रहा है, इसी से लाइफ जो है वो पॉसिबल है. द सब्सटेंस प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी मस्ट रीच टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर डिफरेंट पर्पस. This is when the circulatory systems works to carry nutrients, water and other waste substances. तो इस तरह से इस परिवहन में भोजन को, पोषक तत्व को, पानी को या फिर अन्य कोई वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, अवशिष्ट पदार्थों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ सब्सटेंसेस इन लिविंग बींग्स. कि सजीवों में ये पदार्थों का आदान प्रदान, परिवहन. ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ सब्सटेंसेस इज एसेंशियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सो डैट ऑक्सीजन, फूड, वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कहता है इसमें ये ट्रांसपोर्टेशंस जो है वो शरीर के लिए आवश्यक है, एसेंशियल है, जिसमें जीव जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, भोजन का आदान प्रदान करता है, पानी का करता है, ट्रांसपोर्ट करता है शरीर के विभिन्न भागों तक. The waste substances also need to transport to the specific organs for excretion. Transportations take place with the help of special organs and organ systems. Depending on the body size and structures, living organisms have different kinds of transportation system. अब कहता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे उसके शरीर की बनावट, शरीर की संरचना. जो सजीव हैं तो उस शरीर की बनावट के अनुसार के आधार पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो अलग अलग तरह से कार्य करता है. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स. जंतुओं में पदार्थों का परिवहन. The unicellular organisms like amoeba, parameciums and bacteria do not have a circulatory systems.
वो कहता है बहुत सारे कोशिकीय जीव जो हैं, जैसे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सब जो है, अमीबा, इस सब में सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, परिवहन तंत्र होता ही नहीं है। सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द सेल वॉल और द सेल मेम्ब्रेन्स. The membrane select whether to take or let out the substances depending on its concentrations. The substance move from the region of higher constructions to a region of lower constructions. This is how transportation of substance occurs in the unicellular organism. This process is called diffusion. तो कहता है कि इसमें जो है पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है वो सेल कोशिकाओं के द्वारा होता है, सेल वॉल्स के द्वारा या फिर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। और इससे क्या होता है कि वह उस चीज़ पर आश्रित हो जाता है। अब है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे कि अब ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो जैसे ही इसके त्वचा में उसका भोजन आता है, उसके बाद वो खुद से उस भोजन का यूटिलाइज कर लेता है, उसका उपयोग कर लेता है। और इस ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया जो है ऐसे जीवों में, यूनिसेलुलर जो भी जीव हैं, एक कोशिकीय जीव, उसमें डिफ्यूजन कहलाता है। तो न्यूट्रिएंट्स रीच एवरी पार्ट ऑफ द सेल्स in aquatic organism including some multicellular organism like sponge, jellyfish and hydra. The oxygenous nutrients that are dissolved in water are used as the water moves out and carries waste substances like CO2 through diffusion from the surface of their body. तो वही कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व भी शरीर के एक जब पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, जैसे कुछ जलीय जीव होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय जीव भी हैं, जिसमें जेलीफिश और हाइड्रा की चर्चा किया जा रहा है, जिसमें कहता है कि वो अपना ऑक्सीजन जो है पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से अपना ऑक्सीजन ग्रहण करता है और फिर उसी पानी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और उसके ज़रिए उसके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन ह्यूमंस। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।